हेलो, आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत है। जैसा कि हम ईपीएफओ के क्लास के लिए कल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के जो भी नोट्स हैं हमने उसको पहले कवर किया था। अब उस पे जो कुछ एमसीक्यू है आज उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन भी है, इसी के नीचे इसके सॉल्यूशन भी है। अगर आपको पीपीटी मतलब ये चाहिए तो आप कमेंट करिए, वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अराउंड इसमें जो है 80 प्लस क्वेश्चन है, 84 85 के अराउंड क्वेश्चन है इसमें, और सब टाइप के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सभी हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बेहतर तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लेखांकन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जैसे पता है कि टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल्कुल भी नहीं। टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, वही यहाँ पे डिफिनेशन ये सब उनका दे रखा हुआ है। ओके, ये जो फर्स्ट है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली वो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, डिजाइन मार्केटिंग जो है वो स्ट्रेटेजी, ये जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट्स जो है वो लीगल प्रोफेशन और या लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट which of the following best defines accounting as per American Institute of Certified Public Accountants means AICPA। हमने एक टर्म पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है वो हमें पता करनी है। तो पहला है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, नो। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यहां तक हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में जो उनके जो ट्रांजैक्शन है या जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सभी फाइनेंशियल कैरेक्टर का होने चाहिए, और उससे हमें एक फाइनल रिजल्ट जो है हमें वो इंटरप्रेट करके मिलता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज कंसिडर्ड बोथ ए सॉरी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग नहीं, अकाउंटिंग जो है एक आर्ट और एक साइंस भी इसको हम कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों, मीन्स अकाउंटिंग करना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ये हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इट ओनली फॉलो साइंटिफिक मेथड, केवल साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा तो केवल ये साइंस होता। ये जो है प्योरली आर्टिस्टिक विदाउट रूल्स होता तो भी ये आर्ट में होता। नॉन फाइनेंशियल डाटा तो इसमें होता ही नहीं है, तो ऐसे भी हो गए हमारे ऑप्शन बी। बट देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव जजमेंट इन रिकॉर्डिंग, इट मीन्स ये हमारा आर्ट हो गया। एंड ऑल्सो यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रिंसिपल है जिसमें, तो उसके वजह से ये हमारा साइंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड। अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या है हमारा, वो हमें पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो हमारा जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होते हैं मीन्स प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर में जो है वो, उसे हमें इकोनॉमिक एंटिटी का जो फाइनेंशियल नेचर है वो हमें पता चलता है। ठीक है, जिससे डेट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लेने में यह हेल्प करता है। क्लियर है, नेक्स्ट है नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन सी जो है मीन्स लेखांकन की शाखा नहीं। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था, बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कुछ नहीं होती है। चलिए, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बेसिकली अगर कहा जाए तो जो फाइनेंस के टर्म में बेसिकली यहाँ पे होते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट से जो रिलेटेड अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, ये सब हमने पढ़ा था। ये सभी अकाउंटिंग के ब्रांच है, बट ऑप्शन डी जो है वो अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो किसके लिए यूजफुल है, ओनली इंटरनल यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, नो। ओनली एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इन्वेस्टर, नो। ये दोनों के लिए यूजफुल है। जो इंटरनल यूजर्स है, इट मीन्स जो इंटरनल यूजर्स फिर कौन से होते हैं आप ये कमेंट में बताइए, और एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं सो कमेंट में बताइए।
नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो किससे शुरू होता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है सबसे पहले वो आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो। नेक्स्ट है अकाउंटिंग डील्स विथ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग किस टाइप मतलब लेखांकन किस लेन देन से संबंधित है? ये केवल नॉन मॉनेटरी नेचर से नहीं, क्वालिटेटिव से नहीं, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको वैसे ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्म बुक कीपिंग, जिसके बाद में हमने पढ़ा था इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग में क्या इन्वॉल्व होता है वो हमें पता करना है। तो बुक कीपिंग में बेसिकली क्या करता है, वहां पे हम जो ट्रांजैक्शन हमको बेसिकली हम रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लेखांकन की सीमा क्या है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो हमने इसके जो लिमिटेशन है वो भी कल देखा था कि मीन्स ये बेसिकली क्या होता है। पहला देखते हैं ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो लिमिटेशन हो नहीं सकती है। इट इग्नोर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंज। हाँ ये सही है, ये इसकी लिमिटेशन है कि मीन्स जो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस लेवल में जो चेंज होता है इसको यह इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन विदाउट बायस। ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजफुल फॉर ऑल यूजर्स इक्वली मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के लिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन। अकाउंटिंग जो लेखांकन के उद्देश्यों में है एक क्या निर्धारित करना है वो हमें पता करना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस का जो है कितना प्रॉफिट या लॉस है वो हमें पता चलता है। क्लियर? नेक्स्ट है अकाउंटिंग किस चीज में हमें हेल्प करता है? अकाउंटिंग जो है वो कंप्लाइंग विथ टैक्स इसमें हेल्प करता है। डिजाइनिंग प्रोडक्ट डिजाइन पैकेजिंग में नहीं, हायरिंग एम्प्लॉय में नहीं, क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट में नहीं। तो फर्स्ट हो जाएगा कंप्लाइंग विथ टैक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मीन्स लेखांकन का उद्देश्य किसके लिए मीन्स जानकारी प्राप्त करना होता है, बेसिकली प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम स्टीवर्डशिप एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो जानकारी हम मतलब ये हमें प्रदान करता है। इट शो हाउ मैनेजमेंट हैज स्टीवर्डेड रिसोर्स का जो है किस तरह से यूज किया है एंड एड्स इन इकोनॉमिक डिसीजन लेने में जो उसके एड से उसको किस तरह से हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग असिस्ट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बाय प्रोवाइडिंग मीन्स अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन जो है वो हमें योजना और नियंत्रण में सहायता किस प्रकार प्रदान करके करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सोशल मीडिया ट्रेंड्स नो, फैशन डिजाइन नो, ट्रेवल इटिनरी नो। ये जो है बजटरी इंफॉर्मेशन एंड वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू जो है ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके थ्रू जो है मीन्स बजटरी बजट्स एंड कंपैरिजन जो करता है उससे जो है हमें ये हेल्प इन कंट्रोल एंड फ्यूचर प्लानिंग में हमें ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने पहले क्वेश्चन में वहां पे लिमिटेशन पहले देखा था कि क्या है और यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मीन्स लेखांकन का कौन सा उद्देश्य यहाँ पे नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स यस, क्या है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ये भी है हमारा। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, ये सभी जो है बेसिकली यस है मीन्स ये इसके ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन डी जो बच गया वो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। प्रिडिक्टिंग स्टॉक मार्केट क्रैश को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स लेखांकन उद्देश्यों में वित्तीय जानकारी संचारित करना शामिल है। किसमें शामिल है वो हमें बताना है। तो बेसिकली जो है ये हमें वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ऑनर क्रेडिटर्स मीन्स जो हमारे एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स है बेसिकली उनके साथ ही जो है वो जानकारी ये बेसिकली क्या करता है जो भी अकाउंट कम्युनिकेट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट, एक ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, सो हमें यहाँ पे बताना है। रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डेटा, ये सबसे बेस्ट हो। एक तो है, फिर जो है अगर देखे की बात की जाए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन बिजनेस, ये जो है अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग, ये भी अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है। कुलिनरी रेसिपी डेवलपमेंट, ये भी अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है। तो एक जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारा यही कि रेशनल डिसीजन जो है बेसिकली, या वो रिलायबल फाइनेंशियल डेटा जो है वह इनेबल करता है हमें, जिससे यूजर्स जो है वह इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग हेल्प्स इन असेसिंग, अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन किसके मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, हाँ इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो मतलब जिससे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है और जो रेशियोज यहाँ पे बनते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस जो है बेसिकली वो कितना फायदे या फिर नुकसान में जा रहा है, उसमें कितनी वो सॉल्वेंसी है उसकी, और उसमें उसकी लिक्विडिटी कितनी है, तरलता कितनी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर, मीन्स अकाउंटिंग का एक तरह से बोला है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या सुनिश्चित करता है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका क्या सुनिश्चित करना है वो हमें बताना है। तो कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जैसे कंपनी जो टैक्स हमने पढ़ा था कि टैक्स पे करना होता है उस सब टाइप के लिए जो है वो, तो वो बेसिकली क्या हो गया कि वो कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है ये जो है एक ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर अकाउंटिंग है तो वहां से वो आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग डज नॉट एम टू, अकाउंटिंग का उद्देश्य एक तरह से क्या नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला है बेसिकली रिप्लेस मैनेजमेंट जजमेंट, ये तो नहीं है। फिर आगे प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस ये है, एम है इसका। हेल्पिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये भी इसका एम है। असिस्ट इन फोरकास्टिंग, ये जो है बेसिकली जो अकाउंटिंग डेटा को यह फोरकास्ट कर सकता है। तो ये जो तीनों हैं यह इसके एम है। बट रिप्लेस मैनेजमेंट जजमेंट यह जो है बेसिकली इसका एम नहीं है। ठीक है, जो बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो यूज जजमेंट फॉर द डिसीजन, मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग प्रोवाइड डाटा उसके बेसिस पे, बट मैनेजमेंट जो है वो यूज जजमेंट फॉर द डिसीजन, बट उसको रिप्लेस नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एसेट, संपत्ति क्या है। रिसोर्स ऑन्ड बाय बिजनेस विथ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हमने पढ़ा था कि मतलब वैसे रिसोर्स है बिजनेस में जिससे हमें फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके, तो उसको हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, ऑब्लिगेशन जो पे करना है उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली उसको हम कैपिटल बोलते हैं या फिर इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, एंड इनकम अर्न फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से जो भी इनकम होती है उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। ओके, तो एसेट क्या हो जाएगा, रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस विथ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिसमें होना है उसको हम बोलते हैं एसेट, और जो फ्यूचर में हमें पे करना है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। नेक्स्ट वही लाइबिलिटी, अब आगे लाइबिलिटी बेसिकली क्या है, तो रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, नो बिजनेस जो रिसोर्स ओन्ड करता है एक तरह से वो एसेट है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जिसमें होगा मींस एक तरह से फ्यूचर में हमें बेसिकली ये पे करनी पड़ती है, जिसका अभी अगर हम इसको पे करें इसका मतलब पास्ट इवेंट्स में हमने जो है बेसिकली ये ऑब्लिगेशन ले रखी थी। ठीक है, उसका भी सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल के बारे में है यहाँ पे कि कैपिटल क्या है, तो हमने अभी देखा कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, बिजनेस में जो ओनर है जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली वही हमारा कैपिटल है। सेकेंड डेप्ट और टू आउटसाइडर को जो डेप्ट देना है बेसिकली मतलब जो डेप्ट आउटसाइडर से उन्होंने ले रखा है उसको ये जो बेसिकली क्या है लाइबिलिटीज। ओके, फिर है स्टॉक ऑफ गुड्स जो है बेसिकली ये जो एसेट नहीं है ये किस में आता है, इन्वेंट्री में आता है। ठीक है, एंड लॉस इनकर्ड जो होता है बेसिकली इसे क्या होती है कैपिटल कम होती है, बट ये कैपिटल नहीं।
ड्राइंग्स हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स क्या होती है। बेसिकली जो ऑनर्स है वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो है जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं वही ड्राइंग्स कहलाती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इन्वेस्टमेंट से बेसिकली क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। प्रॉफिट एडेड टू द कैपिटल, इससे जो है वो अर्निंग हमारी होती है। लोन्स टेकन फ्रॉम द बैंक, इससे क्या होता है, लाइबिलिटी जो है फिर वो बढ़ती है। रिवेन्यू बेसिकली क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेन्यू से राजस्व क्या है, तो ग्रोस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन से जो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं उसी को हम रिवेन्यू बोलते हैं। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ये एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, मीन्स पैसे जो खर्च हो रहे हैं तो एक्सपेंस है। ऑनर्स जो विड्रॉवल है इसको हमने पढ़ा किया क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए अगर वो कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स होती है। एंड परचेज ऑफ एसेट जो है बेसिकली ये एक ट्रांजैक्शन है। ओके, रिवेन्यू नहीं है वो। नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो हमने जैसे देखा कि कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रिवेन्यू, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं वही रिवेन्यू कल के हो हमें, तो उसके लिए जो हम एक्सपेंस जो भी पैसे खर्च करते हैं वही हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट है डेबिटर, व्हाट इज अ डेबिटर मीन्स देनदार क्या है, एक पर्सन और एंटिटी डेट ओज मनी टू द बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस से जो है बेसिकली डेब्टर्स आर कस्टमर हु हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड ओ पेमेंट। मीन्स डेब्टर्स वैसे कस्टमर होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज जो है वो अपने क्रेडिट पर जो है वो लेके गए हुए हैं, बट वो पेमेंट करेंगे, अभी वो पेमेंट नहीं किए हुए हैं, जो गुड्स और सर्विसेज जो उनको मिली है उसके बदले में, तो वो हो गया डेब्टर। और जो पेमेंट जिसको करेंगे वो जिन्होंने गुड्स और सर्विसेज दी है बेसिकली पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी, ये हो जाएगा फिर क्रेडिटर। क्लियर, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिटर मींस पार्टी टू होम बिजनेस ओज मनी, मींस वैसी पार्टी जिसको बिजनेस जो है बेसिकली वो क्या करेगी, वो जो सप्लाई करेगी जो मनी वही है। मींस क्रेडिटर्स सप्लाई गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट क्रिएटिंग लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, कस्टमर ओइंग मनी, ये तो क्या हो जाएगा डेब्टर। ओनर्स ऑफ द बिजनेस जो बेसिकली हो गए तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं सैलरी के लिए, बट जनरल टर्म ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है गुड्स रेफर्स टू, गुड्स क्या होती है, ठीक है, तो आइटम्स परचेज्ड फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन, मींस आइटम्स जो परचेज की जाती है जिसको हम बाद में बेच सके, या फिर रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उन सभी को बेसिकली हम गुड्स बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, तो एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मींस रिवेन्यू जो है मींस इनकम हमारा ज्यादा हो खर्च कम हो तो वही हमारा प्रॉफिट है। अब इसी का जो अपोजिट है ये है हमारा लॉस होगा, मींस एक्सपेंस ज्यादा है रिवेन्यू कम है। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी अगर करते हैं तो यहां से बेसिकली क्या हम इक्विटी पता करती है, और ओनर्स का जो ड्राइंग है बेसिकली उससे कैपिटल रिड्यूस होता है, कम होता है। Who are external users of accounting information, एक्सटर्नल यूजर मीन्स बाहरी उपयोगकर्ता, मैनेजमेंट एम्प्लॉय क्या है, इंटरनल यूजर है। इन्वेस्टर क्रेडिटर गवर्नमेंट, क्योंकि ये मैनेजमेंट में नहीं है, ये बाहर से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या किस तरीके से इंफॉर्मेशन में रहे, यही जो हो जाएगा वो हमारा एक्सटर्नल यूजर हो जाएगा। ऑनर्स इंटरनल ऑडिटर्स ये सभी हो सकता है ये इंटरनल यूजर हैं। इंटरनल यूजर से बेसिकली ये कौन से हैं, तो सप्लाई कस्टमर नहीं, ये एक्सटर्नल हो सकते हैं। मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए जो होती है सो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू, इन्वेस्टर जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज किस पर्पज से करते हैं, मीन्स क्या यूज करते हैं वो बेसिकली जो होता है वो डिसाइड वेदर टू बाई होल्ड और सेल शेयर, वो डिसाइड करते हैं कि जो भी बिजनेस है उसमें हमें और शेयर लगाने हैं, उसको सेल करने हैं या फिर उसमें और बाई करना है, तो ये बेसिकली जो है
वो उनको जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलती है। क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन, क्रेडिटर्स जो है मीन्स लेनदार किस चीज में रुचि रखते हैं, तो ये लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, इसमें ये बेसिकली रुचि रखते हैं कि वो मतलब जिससे कि उनका जो पैसा है एक तरह से नुकसान नहीं हो, ये चीजों के लिए वो सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये क्या है एक तरह से उनकी एसेट है जिससे जो बिजनेस जो है वो कैन रिपे डेब्ट ऑन टाइम, मीन्स एक टाइम पे उनको मिल सके, इसके वजह से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट यूजेज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर, गवर्नमेंट जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों यूज करती है, तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के काम बस वो टैक्स लेगी, टैक्स असेसमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जो है बेसिकली वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉय यूज अकाउंटिंग डाटा, एम्प्लॉय जो है अब मीन्स कर्मचारी जो है वो लेखांकन डाटा का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसके हेल्प से वो पता कर पाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी बिजनेस है बेसिकली वो प्रॉफिट में जा रही या फिर लॉस हो रहा। अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या उनकी एक तरह से जॉब जो है एक तरह से सिक्योर रहेगी और उनको बोनस भी मिलेगा, उनको प्रमोशन होगा, तो इसके वजह से जो एम्प्लॉय जो है वो एसेस जॉब सिक्योरिटी एंड बोनस प्रोस्पेक्ट्स के हेल्प से। नेक्स्ट विच यूजर इज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मीन्स कौन सा उपयोगकर्ता लाभप्रदता अनुपात में रुचि रखता है, तो जो लाभ के लिए मीन्स प्रॉफिट में तो बेसिकली जो ऑनर्स है और जो इन्वेस्ट उसमें किए हैं बस वही जो है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सप्लायर्स को जो है वो बेसिकली केवल लिक्विडिटी से उनको मतलब है, कस्टमर को जो है बेसिकली कि वो जो प्रोडक्ट वैल्यू है उससे मतलब है, कंपटीटर्स जो है वो में एनालाइज बट नॉट प्राइमरी यूजर्स। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी यूज अकाउंटिंग, नियामक प्राधिकरण लेखांकन का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स, बॉडीज लाइक सेबी चेक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉलो रूल्स फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसमें ही रेगुलेटरी अथॉरिटी जो अकाउंटिंग का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है एक कस्टमर में यूज अकाउंटिंग, अब कस्टमर जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज क्यों करते हैं ये हमें बताना है, तो इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सप्लायर, सप्लायर जिससे हम सामान ले रहे हैं तो सप्लाई की उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है क्या है, इसके वजह से। नेक्स्ट है सप्लायर्स आर कंसर्न्ड विद, सप्लायर्स जो है किस चीज से कंसर्न रहते हैं, वही कि बिजनेस एबिलिटी टू पे बिल्स, मींस दे चेक क्रेडिट वर्दीनेस थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सप्लायर्स जो होते हैं बेसिकली वो चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि जो बिजनेस है उनकी क्रेडिट क्या है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विश्वसनीयता एक गुणात्मक विशेषता के रूप में अर्थ है, तो ये क्या है, यह जो है बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होगा कि इंफॉर्मेशन इज जो है जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो वेरीफाइबल है, फेथफुल है एंड न्यूट्रल है, मीन्स ये बायस्ड नहीं है और वो वेरीफाई किया हुआ बेसिकली इंफॉर्मेशन है। रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी डिपेंडेड अपॉन बीइंग फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। रिलेवेंस इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इम्प्लाइड मीन्स लेखांकन जानकारी में प्रासंगिकता का क्या अर्थ है, मीन्स रिलेवेंस इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली इट इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक डिसीजन बाय हेल्पिंग प्रेडिक्ट और कंफर्म आउटकम्स, मीन्स बेसिकली क्या करता है कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हेल्प से जो है वह इकोनॉमिक डिसीजन बेसिकली कोई एक इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके द्वारा जो भी उनको जो कुछ प्रेडिक्ट करना है या फिर उसके क्या आउटकम्स हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स समझने योग्यता का अर्थ बेसिकली क्या है, तो इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड क्लियरली फॉर यूजर्स विथ रीजनेबल नॉलेज, मीन्स बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट किया गया एकदम क्लियर होना चाहिए वो, ठीक है, यूजर्स के लिए। नेक्स्ट
कंपेरेबिलिटी अलाउ यूजर्स टू मीन्स तुलनीयता उपयोगकर्ता को किस चीज की अनुमति देती है, तो ये जो बेसिकली आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एंटिटीज एंड पीरियड मीन्स सेम कोई एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में या कोई सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी के बीच में उनके क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेज है, उसको ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीन्स उसमें कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही जो है वो कंपेरेबिलिटी में होता है। नेक्स्ट है मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी मीन्स महत्वपूर्णता का क्या अर्थ है? तो ओमिटिंग और मिस स्टेटिंग इंफॉर्मेशन कुड इन्फ्लुएंस डिसीजन। ठीक है, मीन्स मटेरियल आइटम अफेक्ट्स यूजर जजमेंट इफ मिस हैंडल्स। अगर उसको सही से हैंडल नहीं किया जाता है तो मटेरियल आइटम जो होते हैं और यूजर के जजमेंट को अफेक्ट करते हैं, बस वही कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइमलीनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योर। समयबद्धता एक विशेषता के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? तो टाइमलीनेस जो है इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन। टाइमली डाटा अगर प्रोवाइड की जाती है तो उससे जो है बेटर डिसीजन लिया जाता है, बस वही बता रहा है। नेक्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब बेसिकली क्या मीन्स विश्वसनीय प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? मीन्स फेथफुल है, देखिए पॉजिटिव चीजें है तो हम देखेंगे कंप्लीट न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एयर डिपिक्शन ऑफ फिनोमेना। ठीक है, मीन्स जो भी डाटा जो है बेसिकली वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, कोई बायस्ड नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वही फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वेरिफिएबिलिटी इंप्लाई मीन्स सत्यापन योग्यता का क्या अर्थ है? बेसिकली जो है वो देखा जाए तो एविडेंस के बेसिस पे अगर ये कंफर्म किया गया डिफरेंट नॉलेज ऑब्जर्वर्स, जो अलग अलग जो बेसिकली नॉलेज वाले जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो वुड रीच कंसेंसस मीन्स एक तरह से उनकी सहमति बनती है जो रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है उस पे। नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी इन अकाउंटिंग मीन्स। अकाउंटिंग में न्यूट्रलिटी मीन्स लेखांकन में तटस्थता का क्या अर्थ है? कोई न्यूट्रल रहना मीन्स कोई फ्री फ्रॉम बायस टुवर्ड्स एनी यूजर और आउटकम मीन्स क्या आउटकम आएगा, कोई जो भी यूजर्स है उनके लिए मतलब वो बायस नहीं रहना चाहिए, मीन्स बायस से फ्री होना चाहिए, वही न्यूट्रलिटी है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुणात्मक विशेषता कौन सी नहीं है वो बताना है। तो रिलीवेंस जो है बेसिकली क्वालिटी बताता है, रिलायबिलिटी भी क्वालिटी बताता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी क्वालिटी बताता है। ये बेसिकली ये होगा क्वालिटेटिव। ठीक है, और कॉस्ट बेनिफिट बेसिकली क्या होगा? ये क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होती है, हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है तो कॉस्ट बेनिफिट हो जाएगा। अब और आगे देखते हैं नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस वाले हो गए हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे ये बताना है कि किस चार ऑप्शन है, इनसे स्टेटमेंट जो है वो जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट विच लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो उस टाइप के हैं। मीन्स स्टेटमेंट हमारा देखा ए बिजनेस रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ये रिकॉर्ड करता है, इग्नोर्स सब्सिक्वेंट चेंज इन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में जो है बेसिकली बाद में जो परिवर्तन होता है उसको जो है वो बेसिकली इग्नोर करता है। तो यह जो है बेसिकली हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, तो किस टाइप के लिमिटेशन है वो बताने हैं। तो हमने पढ़ा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन से जब हमने खरीदा उस टाइम जब वो जितनी उसकी कॉस्ट थी बस वही कॉस्ट ये मेंटेन रखती है। तो इसी को बेसिक यही जो है मीन्स ऐतिहासिक लागत परंपरा का जो है वो लिमिटेशन है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट है दी ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विड्रू 50,000 फॉर पर्सनल यूज रिड्यूसिंग द बिजनेस कैपिटल। हमने पढ़ा ये जब होते हैं तो बेसिकली क्या होती है, कोई जो ऑनर है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो है उसमें से पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज नहीं पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपी
क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल इसकी जो बिजनेस का जो ओनर का जो कैपिटल है उसमें वो कम हो गया 50,000 से। तो ये बेसिकली ये ट्रांजेक्शन किस कैटेगरी में आता है वो हमें बताना है। एक्सपेंस में नहीं, लाइबिलिटी में नहीं, ड्रॉइंग्स में आती है। क्लियर। नेक्स्ट है, a business financial transaction must be comparable across different accounting periods to be useful for investor। मीन्स निवेशकों के लिए उपयोगी होने के लिए व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को विभिन्न लेखांकन अवधियों में तुलनीय होना चाहिए। क्लियर। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं मस्ट बी कंपेरेबल अक्रॉस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड टू बी यूजफुल फॉर इन्वेस्टर। क्लियर। अब कहता है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी तो है बट किस टाइप के जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक से अकाउंटिंग के, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। तो बेसिकली ये रिलीवेंस बिल्कुल नहीं है, ये कंपेरेबिलिटी है। मीन्स अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में या फिर सेम टाइप ऑफ एंटिटी को ये कंपेयर करता है। नेक्स्ट है, कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। यहाँ से ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब पता चलता है। विच शोज एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है। मीन्स कंपनी की वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट तैयार करके निर्धारित की जाती है जो संपत्तियां, दायित्व और पूंजी दिखाती। तो विच दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के किस ऑब्जेक्टिव को वो शो करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल मीन्स हमें बैलेंस शीट ये बता रहा है, मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन क्या है फाइनली वो हमें बताता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी एसेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस टू इंश्योर यूजर्स एंड ट्रस्ट इट्स एक्यूरेसी। मीन्स जो लेखांकन जानकारी को उपयोगकर्ताओं के भरोसे की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाग्रह मीन्स बायस से मुक्त होना चाहिए। यह जो है स्टेटमेंट यह किस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है, ये जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, इट मीन्स न्यूट्रल होना चाहिए। तो यह न्यूट्रलिटी मीन्स तटस्थता को यह दर्शाता है। A business received 1 lakh from a customer for goods and sold on credit last month। ठीक है। लास्ट महीने मीन्स पिछले महीने एक जो है उसने जो सामान खरीदा था ग्राहक ने, उसके लिए 1 लाख रुपए वो अभी भेजा। तो इस ट्रांजैक्शन जो है वो क्या प्रभावित करता है, दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, इससे बेसिकली वो डेब्टर्स एंड जो कैश है वो प्रभावित होता है। ठीक है। देखते हैं, पेमेंट बाय अ डेब्टर रिड्यूसेस डेब्टर्स अकाउंट, मींस एसेट को जो है बेसिकली वो कम कर देता है, जो डेब्टर है उसका कम हो गया और कैश बढ़ रहा है, मींस दूसरा एसेट बढ़ रहा है, जिससे बेसिकली कीपिंग टोटल एसेट्स अनचेंज्ड बट अल्टरिंग देयर कंपोजिशन। बेसिकली ये कहे तो कस्टमर हो गए और जो बिजनेस हो गया। तो बिजनेस से बेसिकली ये क्या हुआ कि 1 लाख का जो है वो कुछ गुड्स लेकर गए। ठीक है। और बदले में फिर क्या किया, इसको ये 1 लाख रुपए पे किया। तो पहले तो इसके पास कैश थी। ठीक है। अब यहाँ से बिजनेस के पास गए, तो बिजनेस के पास जब आया तो यहाँ पे क्रेडिट हो गए और इसके लिए यहाँ पे ये डेबिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स like employee satisfaction which may impact business performance। मीन्स एक लेखांकन कर्मचारी संतुष्टि जैसे गुणात्मक कारकों को अनदेखा करता है जो व्यवसाय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। यह एक किसका एग्जाम्पल है वो हमें बताना है। तो ये अकाउंटिंग का जो है एक लिमिटेशन है। क्लियर। नेक्स्ट है, creditor uses accounting information for to assess whether a business can repay its loan on time। क्रेडिटर जो है बेसिकली क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है एक्सेस करने के लिए जो बिजनेस में जो पैसे बेसिकली लगा रहा वो उसके जो लोन है उसको टाइम पे रिपे कर पाएगा या नहीं। तो यह जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस रोल को ये इससे पता चलता है। तो ये बेसिकली वो चूंकि
एक्सटर्नल यूजर्स हैं, मीन्स जो क्रेडिटर्स है वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे पता चलता है, जिसे वो इवेल्युएट करते हैं कि इसकी लिक्विडिटी की, सोल्वेंसी की, वो पेमेंट उसको मिल पाएगी, मीन्स जो लोन का जो है वो पेमेंट मिल पाएगा या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है the process of recording a transaction in the books of account is followed by classifying it into appropriate account। क्लियर, मीन्स खातों की पुस्तकों में लेन देन के रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया के बाद उसे उपयुक्त खातों में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। मीन्स बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स इनिशियल रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू लेजर, ठीक है। उसमें जैसे ऑडिटिंग, वेरीफाइड गुड, वेरीफाइड रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो इंटरप्रेटेड डेटा रिकॉर्ड नहीं करता ये। बजटिंग मींस बजटिंग प्लान्स फ्यूचर फिनेंसेस नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है a business profit is calculated by deducting all expenses from total revenue but this does not account for inflation। मींस व्यवसाय का लाभ सभी व्ययों को कुल राजस्व से घटाकर गणना किया जाता है, लेकिन इसमें मुद्रास्फीति मींस इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। यह जो है अकाउंटिंग के किस लिमिटेशन को उजागर करता है, मींस हाईलाइट करता है। यह इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज, मींस यह हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम करता है, हमने पढ़ा था। इसके जो प्राइस लेवल जो होते हैं चेंज उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट है A business must ensure its financial reports are available to stakeholders before their investment decisions are finalized। मींस एक व्यवसाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके वित्तीय विवरण धारकों के निवेश निर्णयों के अंतिम रूप से पहले उपलब्ध हो। यह जो है किस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है, तो ये बेसिकली क्या है, हमने पढ़ा कि टाइमलीनेस को जो है समय पे जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की जाती है उसी को यह डिनोट करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन involving the purchase of machinery for 2 lakh on credit increases both assets and liabilities। इस ट्रांजैक्शन से जो है बेसिकली क्या प्रभावित होता है, मीन्स 2 लाख रुपए के क्रेडिट पर मशीनरी खरीदने वाला लेन देन संपत्तियां और दायित्व दोनों को बढ़ाता है। इससे बेसिकली एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों प्रभावित होती है। परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट इंक्रीजेज एसेट्स मींस मशीनरी, बट क्योंकि हम लाइबिलिटी ये चली गई क्रेडिटर्स के लिए, एज द बिजनेस और मनी टू द सप्लायर। बिजनेस ने जो है वो बेसिकली सप्लायर को फिर मनी देना है, तो इसलिए बेसिकली यहाँ से लाइबिलिटी हो गई, और क्योंकि मशीनरी हम खरीद के लाए उसके बदले में, तो इससे हमारी एसेट इंक्रीज। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लेखांकन ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसे प्रबंधन को संसाधन उपयोग की दक्षता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। दिस रिफ्लेक्ट्स विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यह अकाउंटिंग के किस ऑब्जेक्टिव को डिनोट करता है। तो यह जो है हमने पढ़ा था कि संरक्षण को सुविधाजनक बनाना मीन्स फैसिलिटेटिंग स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप में बेसिकली क्या क्या आता है, मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज रिसोर्स इफिशिएंटली, मीन्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी रिसोर्सेज है उसको इफिशिएंटली यूज कर सके। अकाउंटिंग डेटा टू इवैल्यूएट दिस, अकाउंटिंग जैसे हमें कहा गया कि अकाउंटिंग डेटा के हेल्प से जो है यह पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है A business financial statement omit minor transaction but do not significantly affect user's decision। मीन्स व्यवसाय के वित्तीय विवरण उन छोटे लेन देन को छोड़ देते हैं जो उपयोगकर्ता निर्णय लेने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते। यह किस टाइप के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है, तो यह है मटेरियलिटी, ठीक है। मीन्स मटेरियलिटी अलाउ ओमिशन ऑफ इनसिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, जिससे मतलब वैसे ट्रांजेक्शन जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जिससे यूजर के डिसीजन को कोई इंपैक्ट नहीं होता है, उसको जो है वो बेसिकली वो छोड़ देते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट है बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड मस्ट बी वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टी टू इंश्योर देयर रिलायबिलिटी। मीन्स व्यवसाय के लेखांकन रिकॉर्ड को उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र पक्षों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। यह किस टाइप के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये जो है वो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या सुनिश्चित विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, मीन्स वेरीफिएबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टी। इट मीन्स यह वेरीफिएबिलिटी को जो है वो डिनोट करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, हम अब स्टेटमेंट टाइप उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट है विच ऑफ मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिफिनेशन के बारे में कौन से सही वो बताना है। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। ये तो हमारा सही है, क्लियर है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स टू एड डिसीजन मेकिंग। ये भी हमारा सही है कि अकाउंटिंग जो है इन समय डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग डील्स ओनली विद नॉन फाइनेंशियल, नहीं तो फाइनेंशियल के साथ, ये हमारा गलत हो गया। अकाउंटिंग इज सोलली अ साइंस, नो आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये 3 और 4 गलत हो गए, तो ये हमारे गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, इस लेखांकन के क्या उद्देश्य है, उसके बारे में सही कथन की पहचान करनी है। ओके, वन ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल, मीन्स एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अकाउंटिंग की हेल्प से जो है हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी जो है बेसिकली अकाउंटिंग हमें इसमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ये भी सही है। अकाउंटिंग प्रेडिक्ट्स फ्यूचर मार्केट क्रैश एक्यूरेटली, या फ्यूचर मार्केट क्रैश को जो है बेसिकली प्रेडिक्ट नहीं करता है। तो जहां जहां पे 3 है वो तो हमारे ऐसे ही ऑप्शन करेक्ट हो गए, मतलब ये गलत हो गए तीनों, तो ऑप्शन बच गया हमारा 1, 2 एंड 4। और भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स रेशनल डिसीजन मेकिंग बाय यूजर्स, ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट है which statements are true about the qualitative characteristics of accounting information। मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो हमें बताना है। रिलीवेंस मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। मीन्स रिलीवेंस का मतलब हो गया, मीन्स प्रासंगिकता का मतलब हुआ कि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो जो जानकारी है वो आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करनी चाहिए, मीन्स इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता हो गया, मीन्स वेरीफिएबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंट इन कम्प्लेक्स मैनर। बिल्कुल भी नहीं, कम्प्लेक्स नहीं, यह जब कंपेरेबिलिटी करनी है तो इजी कंपेरिजन होना चाहिए, मीन्स कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है, तो 1 एंड 2 करेक्ट है केवल। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताने हैं यहाँ पे। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ये सही है। ये अकाउंटिंग जो होता है बेसिकली इन्फ्लेशन जो इफेक्ट को जो है बेसिकली वो इग्नोर कर देता है, ये सही है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये भी सही है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के नहीं, केवल फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये 3 गलत हो गया हमारा। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स लाइक डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशंस को जो है बेसिकली ये करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which of the following statements about users of accounting information are correct? मीन्स लेखांकन जानकारी के उपयोगकर्ताओं के बारे में सही कथन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टर्स यूज अकाउंटिंग डेटा टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। जो इन्वेस्टर हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो है वो बेसिकली पता करते हैं कि यह जो है बिजनेस वो प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में जा रहा है, उनको उसमें
प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इसी चीजों को पता कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सही है। क्रेडिटर्स इवेल्युएट लिक्विडिटी, चेक रीपेमेंट कैपेसिटी, एग्जैक्टली वही चीजें हो गई कि वो मतलब वो कर पाते हैं कि वो पेमेंट उनको फिर जो है जो इन्वेस्ट करे वो मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। इम्प्लॉइज आर प्राइमरली कंसर्न विथ मार्केट शेयर ग्रोथ है, यह जो है वो इम्प्लॉइज ये नहीं होते हैं। ठीक है, इम्प्लॉय जो है वो कंसर्न रहते हैं केवल अपनी जो उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और एंड बोनस, बोनस जो उनको मिलते थे इम्प्लॉइज केवल इसके लिए वो कंसर्न रहते। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, तो 1 एंड 2 सही है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट है हमारा एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस विद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये हमने पढ़ा है कि एसेट जो बेसिकली होते हैं वो फ्यूचर बेनिफिट हमें देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट। लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स ऑब्लिगेशन दैट रिजल्ट्स इन इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल यह जो है ऑब्लिगेशन है जो हमें पे करने होते हैं बेसिकली हमें। कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर रिवेन्यू, कैपिटल जो होते हैं बेसिकली वो ऑनर के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर रिवेन्यू नहीं है। ठीक है, तो रिवेन्यू जो हो गया हुआ ग्रोस इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन से जो हमें मिलते हैं वही रिवेन्यू है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में। तो बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये भी सही है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स समराइजेशन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड बुक कीपिंग, बिल्कुल बुक कीपिंग से एक स्टेप और आगे भी है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्टिंग, तो बुक कीपिंग से जो है वो डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्टिंग संभव नहीं है, ये जो है अकाउंटिंग से संभव है। क्लियर, तो ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के ब्रांचेज के बारे में हमें बताना है। लेखांकन की शाखाओं के बारे में कौन से कथन सही है, सो हमें चयन करना है। फिनेंशियल अकाउंटिंग फोकस ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर। ओके, तो ये जो फिनेंशियल जो अकाउंटिंग होते हैं वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जो स्टेक होल्डर के हैं बेसिकली उस पे ये फोकस करते हैं। सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ये भी सही है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मैंडेटरी अंडर लॉ फॉर ऑल बिजनेस, बेसिकली ये जो है इंटरनल के लिए केवल है। ठीक है ना, लीगली जो है ऐसा कोई अकाउंटिंग नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है बेसिकली वो कोई ट्रेडिशनल नहीं है, अभी ये इमर्ज कर रहा है। ठीक है ना, ये इमर्जिंग है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकाउंटिंग एज आर्ट एंड साइंस, मीन्स हमने पढ़ा ऊपर कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है और एक साइंस है, तो कौन सा स्टेटमेंट उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो इट इज एन आर्ट ड्यू टू नीड फॉर क्रिएटिव जजमेंट इन एप्लीकेशन, एग्जैक्टली हमने पढ़ा है कि यह यहाँ पे क्रिएटिव जजमेंट हो रहा है उसके लिए यह एक आर्ट है। और यह साइंस है क्यों, क्योंकि इट फॉलो सिस्टमेटिक एंड वेरिफिएबल प्रिंसिपल, तो इसकी वजह से यह साइंस है। ठीक है, अकाउंटिंग हैज नो रूल्स और स्टैंडर्ड्स लाइक जीपीपी, अकाउंटिंग के लिए ही बेसिकली जो रूल्स है वो जीए मींस जनरल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है सो। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत है, हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है केवल वही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है,
तो प्रोसेस स्टार्ट्स विथ, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, ये सही है। क्लासिफिकेशन फॉलो रिकॉर्डिंग इन द लेजर, क्लासिफिकेशन जब हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, लेजर में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ये भी सही है। इंटरप्रिटेशन डन बिफोर समराइजेशन, तो ये नहीं, इंटरप्रिटेशन के बाद जो है वो समराइजेशन होता है, तो ये गलत दे रखा है हमारा। एंड ऑडिटिंग इज पार्ट ऑफ कोर अकाउंटिंग साइकिल, नहीं, ये जो है एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ऑडिटिंग जो है गवर्नमेंट ये सब करती है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल में नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, which statements are true about external users of accounting, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट यूजेज इट फॉर टैक्स असेसमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एग्जैक्टली सही है। सप्लायर एसेस क्रेडिट वर्दीनेस थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो पता करते हैं कि उनकी जो है क्रेडिट वर्दी कितनी है। फिर इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है, ये गलत दे रखा है। कस्टमर इवेल्युएट सप्लायर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए कि हाँ आगे फ्यूचर में भी हमें जो है ये गुड्स की सप्लाई कर पाएगा या नहीं, जो है ये सर्विसेज सप्लाई कर पाएगा या नहीं, ये जो है वो इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनल यूजर्स के बारे में, सेम टू सेम वैसे ही है। मैनेजमेंट यूजर्स अकाउंटिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल यूजर्स और वो अकाउंटिंग यूज करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, ठीक है। एम्प्लॉइज एक्सेस जॉब सिक्योरिटी थ्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के थ्रू, जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी जॉब सिक्योरिटी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जॉब सिक्योरिटी को एसेस कर पाते हैं कि उनकी जॉब वहां पे सिक्योर है या फिर नहीं है। इन्वेस्टर्स आर कंसीडर्ड इंटरनल यूजर्स, नहीं, ये एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, तो ये गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है केवल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस आर करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो प्रॉफिट में बेसिकली हम कहते हैं क्या कि जो रिवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए। प्रॉफिट में जो है रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और एक्सपेंस कम होना चाहिए, तो इससे हमें बेसिकली क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और लॉस के केस में यही हो जाएगा कि एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, रिवेन्यू कम हो जाएगा, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लॉस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रिवेन्यू, एक्सपेंस जो है वो रिवेन्यू से ज्यादा हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज लाइबिलिटी, प्रॉफिट से जो है वो बेसिकली कैपिटल बढ़ता है, लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है, तो ये गलत दे रखा है। लॉस रिड्यूसेज कैपिटल, लॉस जो रहा तो हमारा कैपिटल जो है ऑटोमेटिकली उससे कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस ज्यादा होगा उस केस में तो कैपिटल कम होगा, तो 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ड्राइंग्स एंड कैपिटल, तो ड्राइंग्स को हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स आर पर्सनल विड्रॉल्स बाय ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस फंड, एग्जैक्टली ये सही है, हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स जो होते हैं वो ओनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस ओनर्स कैपिटल को ये कम कर देता है, जितने भी उसके मान लीजिए इन्वेस्ट कर देते, जितने भी कुछ पैसे उन्होंने निकाल लिए, सपोज करिए 1 लाख उन्होंने इन्वेस्ट करा, 10,000 ले लिए निकाल लिए, तो अब कितने बच गए, 90,000, तो उनकी जो कैपिटल है वो 10,000 से कम हो गई, वही करा, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज लाइबिलिटी, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा तो उससे इक्विटी इंक्रीज होती है, ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, तो ये गलत दे रखा है, तो 1 एंड 2 करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में जैसे बताते कि विश्वसनीय प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन से कथन सत्य है वो बताने हैं। तो इट मीन्स कंप्लीट न्यूट्रल फ्री, मतलब एरर फ्री डिपिक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। इट इंक्लूड्स वेरिफिएबिलिटी एज ए सब कंपोनेंट, मीन्स जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। इट अलाउज बायस्ड रिपोर्टिंग, नहीं होना चाहिए, ये मतलब फ्री होना चाहिए, मीन्स न्यूट्रल होना चाहिए, ये गलत दे रखा है। इट इनहांसेज रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको इंफॉर्मेशन पे हम विश्वास कर सकते हैं, मीन्स क्रेडिबल ज्यादा हो जाता है, वो विश्वसनीयता बढ़ाता है,
तो ये भी सही है, तो 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लगभग 80 प्लस के आसपास क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़े थे उसके ये कंप्लीट हो गए। अब हम जो है चैप्टर 2 कल पढ़ेंगे और पहले नोट्स उसके फिर उस पे क्वेश्चन करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।